ये एक तस्वीर आप लोगों के सामने नजर आ रही है मैम। यस सर। जी, ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे? देखिए, मैं आप लोगों को आपकी ताकत के बारे में, मनोरमा मैडम उड़ीसा से हैं हमारे बीच में। यस मनोरमा मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको। ये मैम, सॉरी सर, ये है कपड़ों की स्टॉल लिखी हुई है। जी नहीं मैम। यस, साधना नहीं देवी सर। है कोलकाता से। यस साधना मैम। हाँ सर, नमस्ते। आपको जी मेरा प्रणाम। सर, जी। ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सभी अपना हैंड लोअर कर लेंगे। और ये एक सुपर कंप्यूटर मशीन है, यानी कि दुनिया की सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने वाली मशीन, दुनिया में सबसे ज्यादा जानकारी स्टोर करने वाली मशीन। और अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात ये बताने वाला हूं कि ईश्वर ने ये मशीन इंसानों ने बनाई है ना जी। तो इंसान ईश्वर से बेहतर कभी भी नहीं हो सकता, और ये बात मैं नहीं कहता हूं। मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जो उसी कंपनी ने ये रिपोर्ट कंपैरिजन चार्ट बनाया जिस कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया। और उन्होंने कंपैरिजन किया कि सुपर कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन, यानी कि आदमी का मस्तिष्क, यानी कि आप चाहे मानव जो भी है, मानव मस्तिष्क जो है वो, और सुपर कंप्यूटर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से सबसे बेहतर क्या है। तो देखिए, अगर बात की जाए स्पीड की, तो एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया है उन्हीं ने ये कंपैरिजन किया है। और वो कंपैरिजन ये है कि एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो 1.102 एक्साफ्लॉप्स होती है। और मस्तिष्क की स्पीड जो है वो भी इसके बिल्कुल ठीक इक्वलेंट होती है। और उस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए जो पावर यूज होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो लगभग 21 लाख वॉट। आप वॉट समझते हैं ना, अपन कहते हैं घर में 10-20 वॉट का बल्ब जल रहा है, 40 वॉट की ट्यूबलाइट जल रही है। तो वो वैसे अगर मैं बात करूं तो 21 लाख वॉट एनर्जी, मेगावाट है ना, 21 लाख मेगावाट, यानी कि 21 लाख वॉट एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है। और ये जो मानव मस्तिष्क है, हमारा शरीर भी ऊर्जा पैदा करता है। और इस शरीर में, इस मानव मस्तिष्क को चलाने के लिए केवल 10 से 20 वॉट की ऊर्जा ही चाहिए होती है। अब अगर डायमेंशन की बात करूं, साइज की बात करूं, तो जो सुपर कंप्यूटर की तस्वीर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो लगभग लगभग उसके लिए 7,300 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। कितनी चाहिए? 7,300 स्क्वायर फीट। और मानव मस्तिष्क तो हमारी खोपड़ी में फिट है, इतनी सी जगह में, है ना। मुट्ठी दो मुट्ठी की इसकी साइज है। तो इतना सा इसका साइज है। कॉस्ट की बात करूं तो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कॉस्ट आती है एक सुपर कंप्यूटर को बनाने में। और अगर मानव मस्तिष्क की बात की जाए तो ये तो हमें मुफ्त में मिला है यार, जन्म से मिला है, ये हमारे अंदर ये मशीन फिट है, ये भगवान ने करके दी है। केबलिंग की बात करूं तो अगर आप समझें, 145 किलोमीटर केबल लगती है सुपर कंप्यूटर को बनाने में, 145 किलोमीटर टोटल केबल लगती है। और आपके शरीर के न्यूरॉन्स, आपके शरीर के जो नस नाड़ी तंत्र हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसकी है 8,50,000 किलोमीटर। कितनी? 8,50,000 किलोमीटर, और वहां सिर्फ 145 किलोमीटर। यानी कि एक पूरी पृथ्वी को 3 से 4 बार पूरी तरह लपेट दिया जाए, इतनी सारे नस नाड़ी तंत्र आपके लिए बनाए गए हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स बनाए गए हैं। मेमोरी की अगर बात की जाए ना, तो मेमोरी, यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द लिखे हुए हैं, मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बात बताता हूँ। कि जीबी तो आप लोग समझते ही होंगे ना, कि अपने फोन होता है तो वो अपन कहते हैं 120 जीबी, 128 जीबी का है, 256 जीबी का है, 512 जीबी का है। और या फिर 1 टीबी, है ना, 1 टीबी ये मैक्सिमम साइज होती है। अब अगर बात करें तो 75 टीबी की टोटल स्टोर मेमोरी होती है एक सुपर कंप्यूटर में। और आपके मस्तिष्क में होती है, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए ना, तो 25 लाख जीबी आप मेमोरी आपकी यहाँ ब्रेन में है, 25 लाख जीबी। और अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए कि आप कितनी जानकारी स्टोर कर सकते हैं, तो सुपर कंप्यूटर अपने भीतर लगभग 5,800 करोड़ जानकारियां अपने मस्तिष्क में, अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। और आपके दिमाग की बात की जाए
तो 125 लाख करोड़ जानकारियां आपका मस्तिष्क स्टोर कर सकता है। तो उस सुपर कंप्यूटर से कई गुना पावरफुल मशीन वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। और वो हमें ईश्वर ने दिया है। अब आप समझिए, ईश्वर ने हमें एकदम यूनिक बनाया, ईश्वर ने हमारे को सबसे पावरफुल बनाया, ईश्वर ने हमारे को हर संभव ताकत हमारे भीतर दी है। आज अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो वेद पुराण ग्रंथ जितना मैंने पढ़ा, जहां कहीं मैं सुनता हूं, और तो लगभग 84 लाख योनियों में से गुजरते हैं तब जाकर के हमें मानव शरीर मिलता है। और वो यूं समझे कि धरती पर 84 लाख तरह के प्राणी हैं, उसमें से हम भी एक प्राणी हैं, मानव। और उन 84 लाख, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 83,99,999 प्राणियों में से एक प्राणी ऐसा नहीं है जो आपकी तरह हंस सकता हो। उनमें से एक प्राणी ऐसा नहीं है जो आपकी तरह गाना गा सकता हो। उनमें से एक भी प्राणी ऐसा नहीं है इस धरती पर जो अपनी मनचाही सब्जी, मनचाहा अनाज, मनचाही चीज को उगा सकता हो। आपके भीतर ये पावर है, मस्त मनुष्य के भीतर ये पावर है कि वो हंस सकता है, वो गा सकता है, वो जो मर्जी चाहे उसको उगा सकता है, उगी हुई चीज को पका करके खा सकता है। आप अगर किसी प्राणी से बात करें कि मान लीजिए मैंने अगर बिल्ली को अगर दूध दे दिया तो वो उसकी चाय बना करके नहीं पी सकती। पर आप गाय को अगर मैंने आटा दे दिया तो वो उसकी चपाती नहीं बेल सकती है ना, चपाती नहीं बना सकती है, गरम गरम चपाती अपने बच्चों को नहीं खिला सकती। पर ये कमाल आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ना इन सब प्राणियों में से, तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आपकी तरह उगा सके, पका सके, खा सके, गा सके, हंस सके। कि सिर्फ और सिर्फ उन 84 लाख प्राणियों में से पावर सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। आप भी मानव हैं, आपके भीतर भी उतनी पावर्स हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे से भी तेज ब्रेन आपके पास फिट है। सारी शक्तियां आपको ईश्वर ने दी है। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि सर मैं तो कबूतर की तरह, चिड़िया की तरह, बाज की तरह उड़ नहीं सकती, तो अगर ये मानव उड़ना नहीं जानता है तो इसके इस सुपर कंप्यूटर यानी कि इसके इसके ब्रेन में इतनी पावर थी कि इसने अपने उड़ने के लिए हवाई जहाज बना लिया। आज मैं बात करूं तो कोई दूसरा प्राणी अपने लिए एक साधन नहीं बना सकता, साइकिल भी नहीं बना सकता। पर आपने अपने लिए साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, हवाई जहाज बनाया। आप कहते हैं हम चीते की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, तो आपने अपने लिए बुलेट ट्रेन बना ली। वो आपके इस मानव मस्तिष्क में इतनी पावर है कि जो पावर आपको ईश्वर ने नहीं दी है वो आप अपने आप के लिए विकसित कर सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। आज आपके घर में टीवी है, एसी है, फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, सोफा है, डबल बेड है, बेड है। मैं कहता हूं जो इन प्राणियों में अगर बाकी 84 लाख प्राणियों की बात की जाए तो उन सबका राजा जो है वो शेर होता है। और मान लीजिए वो राजा है फिर भी उसके पास न पंखा है, न एसी है, न कूलर है, न फ्रिज है, न टीवी है, न सोफा है, न डबल बेड है, कुछ नहीं है, न महल है, कुछ नहीं है। पर आप इन सारी चीजों का सुख भोग रहे हैं। और ये सारी चीजें आपने अपने सुख के लिए निर्माण की, अपने इस मानव मस्तिष्क के दम पर। इतनी पावर्स आपके भीतर मौजूद है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अब आपको क्या है, इस बात की जानकारी ठीक से नहीं है कि मेरे भीतर कितनी पावर है। तो कोई बात नहीं, हनुमान जी को भी उनकी पावर का पता नहीं था। वो तो खुद समुद्र को देख करके चक्कर खा गए थे कि यार इतना बड़ा समुद्र इसे कौन पार करेगा। तब जामवंत जी आए थे और उन्होंने बताया था कि प्रभु आप ही करेंगे, आपके भीतर ये क्षमता है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको भी अगर आज कोई घबराहट होती है बहुत बड़ी सफलता से ना, तो घबराए नहीं, आपके भीतर ये पावर मौजूद है। और इस आरसीएम के द्वारा सबसे सर्वोच्च पिन अगर कोई होती है तो वो सर्वोच्च पिन हासिल करने की क्षमता आपके भीतर है। आप करेंगे, आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है 100%। आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आप लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई रूल बुक नहीं है इस दुनिया में कि आप इतना ही कर पाएंगे, आप यही काम कर पाएंगे या आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। महिलाओं की बात करें तो अच्छा हर क्षेत्र में किसोल का नाम आते ही प्रियंका मैडम का चेहरा सामने आता है। बात अगर गामा और इथनॉल की चलती है तो
ईशा वशिष्ठ मैम का चेहरा सामने आता है, न्यूट्रीचार्ज की चले तो मनीषा मैडम का चेहरा सामने आता है। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलताओं के झंडे गाड़ रही है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले की बात है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो युद्ध के लिए मोदी जी ने भारत की दो बहनों को भेजा, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, और वो दो बहनें जाकर के और पाकिस्तान को धूल चटाई। तो कुछ भी करने में आप भी सक्षम हैं, अपने आप को कभी भी कमजोर न समझे। यू अलोन आर इनफ, यू हैव नथिंग टू प्रूव एनीबडी। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप में बहुत क्षमताएं हैं। आप अपने अंदर असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, बस आज से बड़ा सोचना चालू कर दें और यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आज महिलाएं ट्रक चला रही हैं, बस चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, टैक्सीज चला रही हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं। महिलाएं कौन सा ऐसा काम है जो ये कह सकते हैं कि इस काम पर तो सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार है, महिलाएं कर नहीं सकती? ऐसा कोई काम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, बड़े बड़े देश चला रही हैं, कहीं की मुख्यमंत्री है तो कहीं की प्रधानमंत्री है तो कहीं की राष्ट्रपति है। हमारी तो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो अगर हम बात करें तो दुनिया के सर्वोच्च काम करने के लिए ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लिमिटलेस हैं, आपके भीतर बहुत पावर है। तो सबसे पहले अपने आप पर गर्व करना शुरू करें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें। बहुत बड़ी सफलता के लिए ये बहुत अति आवश्यक है कि आपका खुद पर यह विश्वास होना कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इसके लिए आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सारी ताकतों के साथ इस धरती पर भेजा है। भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति, सबसे बेहतर अगर कोई भगवान ने कोई चीज इस धरती पर बनाई है तो वो है आप। और आप ये कमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सफलता के विज्ञान की। बात तो हो रही थी बड़ी सफलता की, पर उसके लिए खुद से प्यार करना, बहुत खुद पर गर्व करना, खुद पर विश्वास करना, ये अति आवश्यक होता है। इसलिए पहले मैंने उस बारे में बात की है। अब बात करते हैं सफलता का विज्ञान क्या है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें आरसीएम में तो डायमंड कैसे बने, कैसे बनेंगे डायमंड, कितना पीवी चाहिए डायमंड करने के लिए? कोई मेरी अपराजिता बहन बताएंगी कितना पीवी चाहिए डायमंड बनने के लिए? 50 करोड़ पीवी चाहिए। 25 करोड़ एक लेग में चाहिए, 25 करोड़ दूसरी लेग में चाहिए, यानी कि टोटल 50 करोड़ पीवी चाहिए, तब जाकर के डायमंड बनते हैं। और अभी हम बात करें तो 2 लाख पीवी, 5 लाख पीवी, 10 लाख पीवी, हम लोगों को संघर्ष लग रहा है अभी को, है ना। अब इतनी बड़ी सफलता को हम कैसे हासिल करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है समझ लें कि विज्ञान क्या है। आरसीएम में बात करें तो बड़ी पिन, और बड़ी पिन को अब मैं यहाँ पैसे से थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार इस आरसीएम में बेसिक चीज समझें कि पैसा आता कैसे है। कोई मुझे बताएगा कि भाई आपका जो चेक बनता है वो एक अमाउंट आती है, कैलकुलेशन होता है कि वो इतनी अमाउंट का चेक आपको मिलेगा इस महीने, इस माह इतने रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। वो कैलकुलेशन होती है कैसे, मतलब किस चीज से कैसे कैलकुलेट होता है कि इतना ही मिलेगा आपको? कोई भी बता सकता है? बहुत गौर से हमारी गहराई आईडी से। पे जिस हिसाब से पीवी होगा, हाँ जी। हमारी आईडी पे जिस हिसाब से पीवी होगा उसके कि अनुसार हो। आपका पीवी से आपका पैसा आता है ना, पैसा पीवी से आता है। पीवी कहाँ से आता है जी? जो प्रोडक्ट सातव। परचेज करते हाँ जी, क्या क्या बताया आपने? हैं, जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे पीवी आता प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट से पीवी आता है। और ये प्रोडक्ट तो कंपनी में बहुत करोड़ों अरबों रुपए के पड़े हैं। हमें कौन से प्रोडक्ट का पीवी आता है? जैसा आपने शुरू में बताया, अपनी आईडी प्लस अपनी टीम मिलकर के जो प्रोडक्ट यूज करती है उसका पीवी का कैलकुलेशन से हमारे को पैसा आता है ना जी। तो अब एक अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर मान लीजिए आपका चेक अगर 10 गुना करना है, 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा बड़ा करना है, तो 10 गुना ज्यादा पीवी चाहिए होंगे ना। यानी कि आपकी टीम 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेगी तो 10 गुना चेक बन जाएगा ना। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? है। जी।
जी बिल्कुल। तो 10 यस गुना सर। करने के लिए हम हमारी टीम को ये तो नहीं कर सकते ना कि यार आप 10 गुना प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ। आप अगर 4 चपाती खाते हो तो 40 रोटी खाना शुरू कर दीजिए कल से। अगर आप दो चाय पीते हैं तो दिन में 20 चाय पीना शुरू कर दीजिए। हर चीज का कंजप्शन एक बार मंजन की जगह 10 बार मंजन करना शुरू कर दें। ये करना पॉसिबल है क्या जी? ये पॉसिबल नहीं है ना? हम किसी ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमें 10 गुना बड़ा बनाना है तो हमारे एक व्यक्ति 40 चपाती खाए, ये कभी भी संभव नहीं है। पर 40 व्यक्ति मिलके 400 रोटी खा ले, ये तो संभव है ना जी। तो यस। अगर आप बात करें तो 40, तो क्या करना होगा? सबसे बड़ा फार्मूला एक है, देखिए। बहुत बड़ा अगर इनकम चाहिए, बड़ी अगर पिन चाहिए, बड़ा पीवी चाहिए, तो उसके लिए सिंगल फार्मूला है। और उस फार्मूले का नाम है ज्वाइनिंग, 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 ज्वाइनिंग। ये जितना ज्यादा आप इस चीज पर फोकस करेंगे, ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे, बड़ा उसी से बनने वाले हैं। देखो, और कुछ भी आप करो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, पर अगर आपका चेक बड़ा करना है, अगर आपकी पिन बड़ी करनी है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा। 50 करोड़ पीवी के लिए अगर मैं बात करूं तो कम से कम नहीं तो 5 लाख लोगों का नेटवर्क आपको चाहिए होगा। 5 लाख लोगों का नेटवर्क आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम, बहुत बड़ी सफलता को पाने के लिए सबसे पहला काम होता है बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं बहुत बड़े नेटवर्क की, तो ज्वाइनिंग पर जहां मैंने फोकस डाला, तो वो ज्वाइनिंग आती कहां से है लाइक। उसको समझ लेते हैं हम। कि ज्वाइनिंग आती है होम मीटिंग करने से। कहां से आती है? होम मीटिंग करने से। और होम मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे सुपर टूल है आरसीएम में। यूं अगर मैं बात करूं तो ये आरसीएम की बैकबोन है। आप इसको आरसीएम का हार्ट बोल सकते हैं, आरसीएम का दिल बोल सकते हैं, आरसीएम की रगों में दौड़ रहा खून बोल सकते हैं। होम मीटिंग ही सब कुछ है। अगर स्टेशन ग्रो करना है तो होम मीटिंग चाहिए, लीडरशिप इंप्रूव करनी है तो होम मीटिंग चाहिए, क्वेश्चन हैंडलिंग अगर आप लोगों से सीखना चाहते हैं तो होम मीटिंग चाहिए। होम मीटिंग में 1 to 1 बात होती है, सामने से सवाल आता है, आप उसका जवाब देते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। तो ये होम मीटिंग जो है ये सबसे बड़ी चीज है ना? होम मीटिंग के माध्यम से ही एक नई ज्वाइनिंग निकल करके आती है। तो अब ज्वाइनिंग कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? होम मीटिंग हुई। तो हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कैसे होंगे? होम मीटिंग से होंगे। और होम मीटिंग जो है वो लगातार लगातार होनी चाहिए। आपकी टीम में सभी व्यक्तियों, सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग पर फोकस करें। वहीं से आपकी लीडरशिप उभर करके आएगी। आरसीएम देखो इतना सरल है, मैं आज आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। इससे सरल काम इस दुनिया में नहीं है, और वो कितना सरल है उसका सबसे सरल तरीका आपको दे करके जा रहा हूं, है ना? अब ये जो ज्वाइनिंग हैं इनको आप, ज्वाइनिंग सबसे पहला काम ज्वाइनिंग कराना, वो होगा होम मीटिंग से। दूसरा काम आपका है कि उन्हें यूएलपी क्विक प्रोग्राम जरूर अटेंड कराएं। क्योंकि हम किसी साथी से एक या दो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की शुरुआत करते हैं। 2-4 प्रोडक्ट हम उसे अपने साथ ले जाकर के टेस्ट करा सकते हैं। पर सारे प्रोडक्टों की सही जानकारी, एक एक बारीक जानकारी कि कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम का ही क्यों इस्तेमाल करना है, उसमें क्या खूबी है, उसमें क्या खासियत है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे तुरंत गति से आरसीएम का यूएलपी क्विक प्रोग्राम जरूर से अटेंड कराएं। और यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम मौजूद है ना जी? तो वहां पर उसे 100% प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी? तो अब बात जी बिल्कुल। करते हैं कि मैंने बात की बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने पर। अब बहुत बड़ा नेटवर्क आप अकेले बना लेंगे क्या? आप अकेले के दम पे 5 लाख ज्वाइनिंग कोई भी हैंडल कर सकता है क्या? अकेले के दम पे आप पूरे भारत के हर स्टेट में स्टेशन डेवलप कर सकता है क्या? पूरे भारत में मीटिंग सिस्टम को खुद डेवलप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारे लीडर्स हमें चाहिए होंगे, है ना जी? एक अकेला व्यक्ति
इस काम को नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं तो भी किसी भी कीमत पर, चाहे मैं कितना भी दुनिया का बेहतरीन लीडर क्यों ना हो, मैं अकेला नहीं कर सकता। इस डायमंड की पिन पर जाने के लिए मुझे मेरे साथ कई सारे सफायर्स चाहिए होते हैं, कई सारे स्टार सफायर्स चाहिए होते हैं, कई सारे स्टार रूबी चाहिए होते हैं, कई सारे रूबी चाहिए होते हैं, कई सारे स्टार इमराल्ड चाहिए होते हैं, कई सारे इमराल्ड चाहिए होते हैं। क्योंकि पूरे भारत में जब नेटवर्क बनेगा, 5 लाख लीडर्स की संख्या तक की अगर मैं जाने की बात करता हूँ, 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने की मैं बात करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लीडर्स चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? डुप्लीकेशन पर काम करना होगा। अब तुरंत गति से आप अपने आप को सबसे पहले, अब आप डुप्लीकेट किसका करना चाहते हैं? डुप्लीकेट किसका करेंगे? आप खुद का ही तो डुप्लीकेट कर पाएंगे ना। तो अगर बेहतरीन लीडर चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है कि खुद को सबसे बेहतर लीडर बनाया जाए, खुद की लीडरशिप को इंप्रूव किया जाए। जो आप होंगे वही आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, उससे बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए कि उसके पहले खुद को सबसे बेहतरीन लीडर बनना होगा। और देखो, मेरा एक सवाल है, जो भी अनम्यूट कर सके उस सवालों का, तो मेरे को, आप होम मीटिंग में जाते हैं, कोई भी एक मेरी अपराजिता बहन अनम्यूट कर ले, मैं कुछ सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप होम मीटिंग करते हैं तो किसी से भी, तो क्या करते हैं वहां होम मीटिंग में आप? जी, कोई बताएगा? होम मीटिंग में क्या करते हैं आप? अजय असम खुद का पहले परिचय, जहां मिलने के लिए जा रहे हैं उनका परिचय सुनते हैं। उसके जी, बाद हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे जानकारी। कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं, उनका जी, इंट्रोडक्शन करते हैं और कम शब्दों में उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे ये बताइए, आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। आप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। आप कम शब्दों में अपने उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, अल्टीमेटली काम तो बोलने का ही है ना जी, है ना? बोलना है। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर मान लीजिए होम मीटिंग के अलावा आप किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी लीडर को देखते हैं, या इस वेबिनार में आते हैं, या आप किसी यूएलपी प्रोग्राम में जाते हैं, या जहां भी आप जाते हैं, आपके पास बोलने के अलावा ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना पड़ता है? आपको उनका पीवी का हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है, आपको आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने पड़ते हैं, आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन देखना पड़ता है, आपको अकाउंटिंग देखनी पड़ती है, आपको सॉफ्टवेयर देखना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है? आपको सिर्फ और सिर्फ हर प्रक्रिया में आपको बोलना होता है। यही करना होता है ना जी? अगर मैं ठीक हूं तो मुझे समर्थन दीजिए कि मैं यस सही यस कह रहा सर। हूं। यस सर। हाँ, अब बोलेंगे, बोलना, मैं बोलूंगा वही, यहां इस मुंह से मेरे वही निकलेगा जो मेरे दिमाग में होगा, है ना जी? कहां से? मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है? जो मेरे दिमाग में होगा वही तो निकलने वाला है ना। इस सुपर कंप्यूटर में जो जानकारी होगी वही तो बोलेगा ना ये। तो ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर हम कितनी जानकारियों को डाल सकते हैं, वो नॉलेज हमें लेनी है। और वो नॉलेज, अरे यार सिंपल सी बात है, हमें बहुत आसान है आरसीएम। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है। बोलने में महिलाएं एक्सपर्ट होती है, बस इसमें कमाल सिर्फ इतना सा है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यही तो सीखना है बस। सिर्फ इतना सा सीखना है। मैं कह रहा हूँ आरसीएम में अगर आज कोई डायमंड भी है तो बोलता है, सफायर भी है तो बोलता है। बस वो जब बोलता है, उन बातों में क्या विशेष होता है, वो ज्ञान उसके भीतर जो होता है, वो ज्ञान यहां से प्रकाशित होता है। आप बात को समझ रहे हैं मेरी? तो आपके ब्रेन को बेसिकली बेस्ट खुराक देने के लिए आपको क्या करना होगा? मीटिंग और सेमिनार सिस्टम पर, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते हैं, आदरणीय वीसी सर, कि एमएलएम इज इक्वल्स टू एमएसएम, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज इक्वल्स टू मीटिंग, सेमिनार्स एंड मीटिंग्स। सिंपल सी कहानी। तो जितना ज्यादा आप मीटिंग्स और सेमिनार्स पर फोकस करेंगे,
जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को खुराक देंगे उतना ज्यादा बड़ा काम होने वाला है। आज अगर मैं आरसीएम के बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स की बात करूं तो उन लीडर्स का निर्माण घर बैठे नहीं हुआ। उन लीडर्स का निर्माण इन मीटिंग सेमिनार सिस्टम्स के माध्यम से हुआ। जो कुछ इन्होंने यहाँ से सीखा, जो कुछ इन्होंने यहाँ से अर्जित किया, उसके दम पर आज वो अपने आप को इस बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचा पाए हैं। और अगर ये मीटिंग सेमिनार सिस्टम या यूं कहें ये नहीं होता तो क्या मेरी अपराजिता बहनें यहाँ पहुंच पाती? ये मीटिंग सेमिनार सिस्टम के दम पर होता है ना जी। और आप लोगों ने तो एक और कमाल कर दिया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आरसीएम में जो सबसे बड़ी चीज होती है, जिसके लिए मैं कहता हूं आरसीएम करना ही सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए चाहिए, जो आरसीएम एक सुरक्षा हमें प्रदान करता है। जीते जी आप उसको पैसिव इनकम का नाम दे सकते हैं, और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद वो आपके परिवार की सुरक्षा बन जाती है। तो आज अगर शुभा रत्नेश जैन मैम को अगर ये सुरक्षा हासिल हो पा रही है, अगर इस सुरक्षा में से इस मीटिंग सेमिनार सिस्टम को हटा दिया जाए, इस सीखने के सिस्टम को हटा दिया जाए, तो क्या ये सुरक्षा इनको लगातार जीवन भर मिलती रहेगी? क्योंकि इनकी टीम, इनके स्टेशंस, इनके लीडर्स रेगुलर मीटिंग सेमिनार सिस्टम को फॉलो करते हैं, सीखते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो आज ये सुरक्षा इनको मिलती है। और आप बहनों ने जो कमाल करके दिखाया कि वेबिनार के माध्यम से आप लोगों ने एक चमत्कार कर दिया। इस 1 PM के प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों ने अपनी बेहतरीन लीडरशिप को आपने जो सीखा, आज पूरे भारत में आप जाकर के और कई लोगों की प्रेरणा आप बन रहे हैं, कई लोगों को प्रकाशित आप कर रहे हैं, कई लोगों को जीवन में आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बेस्ट खुराक इस प्रोग्राम के माध्यम से दी है ना। तो जितना बड़ा मीटिंग सेमिनार सिस्टम होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी, है ना जी। अब बात आती है कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन कैसा करना है? बढ़िया वाला करना है कि बेकार वाला करना है? भाई ईमानदार डुप्लीकेशन होना चाहिए कि बेईमान का डुप्लीकेशन होना चाहिए? ईमानदारी। ईमानदारी का। हाँ जी, ईमानदारी का। ईमानदारी का डुप्लीकेशन होना चाहिए। बस यही बात समझ की सारी है कि अब ईमानदारी का डुप्लीकेशन करने में हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो रही है। देखो, गलती को एक्सेप्ट कर लेना है ना, वो जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। कि जब मानव ये समझने लग जाए कि हाँ यार मेरे से कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, तो वो फिर सफलता के लिए तैयारी है उसकी, मतलब आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ ईमानदारी से हम बात करें कि अगर ईमानदारी से हर व्यक्ति, अभी टीम में जितने मेंबर्स है ना, अगर वो उतने मेंबर्स ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करने पर काम कर लेते हैं, तो मैं बात करूं सरिता मैडम, आप तो आज आपका पिन लेवल, आप जो मतलब अभी डायमंड की पिन पर होते हैं, अगर 100% ईमानदारी हो जाती है ना पूरी टीम में, तो पिन यस। डायमंड वाली होती। लोग तो इतने हैं, पर बात ईमानदारी की है कि कोई 1000 PV, कोई 1500 PV, कोई 500 PV, कोई बिना कंसिस्टेंसी के ही हमारी टीम में टिका हुआ है। ये 100% ईमानदारी हमारे पास आई नहीं है, जबकि बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास बनाए जाते हैं। देखिए, मैं आज आपको थोड़ी सी झलकियों में सारे प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ। गुड डॉट की लगभग, मेरे को जहां तक जानकारी है, 7 प्रोडक्ट गुड डॉट के हमारे पास है। क्या हमने उन 7 को कभी टेस्ट भी किया? क्या हमने सारे टेस्ट कर लिए? अगर मान लीजिए मैंने आज दिन तक कोई प्रोडक्ट टेस्ट नहीं किया, तो मैं उसको प्रमोट कैसे कर सकता हूं? मेरे दिल से वो आवाज निकलेगी नहीं ना जी, मेरी वो बात मेरे दिल से निकलेगी नहीं। अब मैंने चाहता तो हूं कि भाई दुनिया 100% प्रोडक्ट यूज करे, पर वो करे, मैं नहीं करूं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये हो कि यार हमें हर प्रोडक्ट की जानकारी हो, ताकि दिल से हम उसकी बात कर सकें और उस प्रोडक्ट को यूज ले सकें। न्यूट्री चार्ज में अगर मैं बात करूं तो लगभग 21 से ज्यादा, अभी शायद 28 या 29 23, 23, 23 प्रोडक्ट रेंज हो गए, अभी 2 प्रोडक्ट बढ़ के। तो 23 हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और इसे तो लगभग लगभग हम सभी ने यूज किया है। पर हमारे को कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, मैं मेरी बात करता हूँ, दुनिया की बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बात ही ईमानदारी की चल रही है। चश्मा लगने के बाद मैंने न्यूट्रीचार्ज व्यू खाना शुरू किया, जबकि मुझे पता था कि अगर मैं उसको पहले से ले लेता
या कुछ भी ऐसी चीज। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम हेल्थ को सुधारने पर लगते हैं। हम कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, पर हमारे को क्या हम उसको उतनी ईमानदारी से यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम उस ईमानदारी को बरत नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, और वहां से प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कीसोल की। अब हमारे घर में काजल पड़ा है कोई दूसरे ब्रांड का, आईलाइनर पड़ा है किसी तीसरे ब्रांड का, नेल पेंट पड़ा है किसी चौथे ब्रांड का, है ना? तो अब ये अगर हमारे पास कोई अन्य ब्रांड हमारे पास रखा है, आरसीएम में भी वही प्रोडक्ट है, हमने उसको एक बार मौका नहीं दिया, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं दूसरों से 100%? अच्छा, मैं जिसको यूज कर सकता हूँ ना, और जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं प्रमोट उसी को कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करने पर काम करें। इसी तरह से हरित संजीवनी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। फूड प्रोडक्ट्स में मैं बात करूं तो आज कई 50-60 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं। इतनी विशाल रेंज फूड प्रोडक्ट्स की हमारे पास मौजूद है। पर्सनल केयर में इतनी बड़ी रेंज हमारे पास मौजूद है। होम केयर में हमारे पास इतनी बड़ी रेंज मौजूद है। अब ये चीजें ऐसी है जो होम केयर, अरे यार इसे तो कौन ही देख रहा है, इसे कौन चेक करने आ रहा है, कौन सा फिनाइल हम यूज कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और हमारे को नहीं समझ आ रहा कि हम 100% हम ईमानदारी नहीं रख पा रहे। और अगर ईमानदारी नहीं रख पा रहे तो फिर ये रेंज हो नहीं सकती। टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में इतनी बड़ी रेंज है, अंडर गारमेंट्स में, इनर वियर में बहुत बड़ी रेंज है। फुटवेयर्स में मैं बात करूं तो सभी प्रकार की रेंज मौजूद है। ट्रेवल बैग में मैं बात करूं तो स्कूल बैग से लेकर और एक ट्रॉली बैग, डफल बैग, सारी चीजें, बेल्ट, पर्स, टाई, सारी चीजें मौजूद है। स्टेशनरी की बात करूं तो कॉपी पेन मौजूद है। प्लास्टिक और किचन वेयर में इतनी विशाल रेंज हमारे पास मौजूद है। टेक्सटाइल में कई रेंज हमारे पास मौजूद है। तो हमें 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने का काम स्वयं से करना होगा। फिर हम डुप्लीकेशन पे जाएंगे तो ज्यादा ठीक होगा, नहीं तो ईमानदारी का नहीं, बेईमानी का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से हम करते हैं एक नई शुरुआत और एक शपथ लेते हैं कि यार आज से 100% प्रोडक्ट यूज पहले खुद अपना लेंगे, फिर हम लोगों से बात करेंगे। और आरसीएम के प्रोडक्ट के यूज करने के फायदे हैं कि हम अपने पूरे परिवार की सेहत को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है आरसीएम के प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता वाले, हाई क्वालिटी लैब में किसी प्रकार के हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं। तो हम हमारे परिवार की सेहत को अच्छा बनाते हैं, दुनिया तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो वहां से दुआएं कमाने का काम हम लोग करते हैं। और बात करूं तो ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई देश की रक्षा करना केवल बॉर्डर के सैनिकों का काम नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं अपने देश को मजबूत बनाना, तो आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। क्योंकि आप विदेशी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, विदेशी ताकतें उन्हीं पैसों से कमा करके, आपसे वो पैसा कमा करके और उन्हीं से हथियार खरीद करके आप ही के ऊपर हमला करती है। तो हमें अपने देश को अगर सशक्त बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो बॉर्डर पे वो सैनिक जो मरने के लिए चला जाता है, जो हमारा कुछ लगता भी नहीं, हमारा इतना सा फर्ज बनता है कि हम 100% स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाएं। और आरसीएम हमारा 100% स्वदेशी है। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करेंगे तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी सफलता को आप लोग अर्जित करेंगे।